इस वीडियो में आज हम बात करेंगे रोहतांग टनल के बारे में। रोहतांग टनल, जिसे अटल टनल भी कहा जाता है। अटल टनल, ये जो नाम दिया गया है, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। 3 अक्टूबर 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया था, उद्घाटन किया गया था। फिर 10,000 की फीट पर ये दुनिया का सबसे लंबा हाईवे टनल है, जिसकी लंबाई लगभग 9 किलोमीटर है। अगर लोकेशन की बात करें तो कि ये एग्जैक्टली कहाँ है, तो ये जो है ये जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बीच में बनाया गया है ये टनल, ताकि जो एरिया है वो एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए। अच्छा, यहाँ है हमारा पीर पंजल रेंज, ठीक है, और ये है हमारा मनाली और लेह। तो ये जो टनल है ये दोनों एरिया को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है। तो ये जो टनल है ये यहाँ बनाया गया है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये क्यों बनाया गया है, अगर इसे सिंपली वे में समझें तो ये जो है ये हमारा पीर पंजल रेंज है और यहाँ हमारा मनाली और ये लेह है। तो जो पहला रास्ता था जो इसे कनेक्ट करता था वो लेह मनाली हाईवे था, ठीक है। और इसकी जो दूरी थी वो 50 से 55 किलोमीटर की थी। अब प्रॉब्लम क्या था कि ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरा एरिया है वो हिमालयन एरियाज़ में आता है, और हम सबको पता है कि जो पीर पंजल रेंज है वो मिडिल हिमालय के अंदर आता है, ठीक है। तो ठंड के मौसम में ये जो पूरा रोड है, ये जो पूरा हाईवे है, ये पूरा ब्लॉक हो जाता है 6 महीने तक। तो इससे क्या होता है कि जितने भी यहाँ के जो एरियाज़ हैं वो बाकी एरिया से कट ऑफ हो जाते हैं बर्फ़बारी की वजह से, और कनेक्टिविटी बिल्कुल भी ख़त्म हो जाती है, और ट्रैवल करने का बिल्कुल भी मतलब पॉसिबल ही नहीं होता कि ट्रैवल कर पाए इंसान। 6 महीने तक बिल्कुल भी कट ऑफ हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए जो पहाड़ है उसके अंदर से एक टनल बनाया गया, जो कि मनाली के कुछ दूरी पर बनाया गया। कुछ दूरी पर ये टनल बनाया गया। जो साउथ पॉइंट है उसे साउथ पोर्टल या फिर दक्षिणी द्वार भी कहा जाता है, और जो नॉर्दर्न पॉइंट है उसे नॉर्थ पोर्टल या फिर उत्तरी द्वार कहते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 9.02 किलोमीटर है। अब क्या है कि ये पहाड़ के अंदर बनाया गया, तो इससे क्या होता है कि ये सालों साल चलेगा और कनेक्टिविटी भी बनाए रखेगा। अगर हिस्ट्री की बात करें तो 1960 में इसका जो जिक्र था वो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था 1960 में, और उन्होंने रोपवे के बारे में डिस्कस किया था कि रोहतांग पास के वहाँ वो रोपवे बनाएंगे। वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे उन्होंने डिस्कस किया था। फिर 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि वो रोहतांग टनल बनाएंगे वहाँ। फिर 25 दिसंबर 2019 को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उस टनल का नाम अटल टनल रखा। अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें कि क्या खासियत है इसमें, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है बाकी जितने भी हाईवेज़ हैं उससे। हर 150 मीटर की दूरी पर इमरजेंसी टेलीफोन कनेक्शन लगाया गया है कि कोई भी इमरजेंसी हो तो कनेक्टिविटी हो पाए बाकी जो लोग हैं उनसे। फिर फायर हाइड्रेंट मैकेनिज़्म हर 60 मीटर की दूरी पर लगाया गया है। ऑटो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम भी लगाया गया है, उसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए हैं 250 मीटर की दूरी पर। और ये जो टनल है ये 10,000 की फीट की ऊंचाई पर है। तो इससे क्या होता है कि सफोकेशन का प्रॉब्लम आ जाता है, उसके लिए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाई गई है हर 1 किलोमीटर की दूरी पर। अब बेनिफिट्स की बात करें कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं इस टनल से, तो सबसे पहला तो ये है कि ये टूरिज़्म को बूस्टअप करेगा।
क्योंकि ये सालों साल ये जो टनल है ये जो कनेक्टिविटी बनाए रखेगा, तो टूरिज़्म और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। क्योंकि जो पहला जो लेह मनाली हाईवे था उसमें 6 महीने तक वो रुक जाता था काम, और कनेक्टिविटी नहीं हो पाती थी, जो एक दूसरे के एरिया से कनेक्टिविटी नहीं हो पाती थी, तो टूरिज़्म पर भी उसका असर पड़ता था। और अब क्या है कि वो अब और भी ज़्यादा बूस्टअप होगा, और जिससे कि क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और क्रिएट होगी और इंक्रीज़ होगी। द टनल विल फैसिलिटेट ऑल वेदर कनेक्टिविटी। ऑब्वियसली ये पहाड़ के अंदर सुरंग बनाया गया है, तो ये पूरे सालों साल चलेगा, कोई वेदर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इट डिक्रीज ट्रैवल टाइम बाय 4-5 आवर्स। जो पहला जो लेह मनाली हाईवे था वो पूरा जिगजैग था, तो ट्रैवल कर पाना उससे काफ़ी मुश्किल था, और पूरे 4 से 5 घंटे लग जाते थे उस जिगजैग रोड को क्रॉस करने में ही, जो कि अब बस आधे घंटे में ही आप क्रॉस कर पाओगे वो जो टनल है उससे। फिर इट रिड्यूसेस द रोड डिस्टेंस बाय 46 किलोमीटर बिटवीन मनाली एंड लेह। जो जिगजैग रोड था वो काफ़ी लंबा हो जाता था, और 46 किलोमीटर तक वो दूरी जो चली जाती थी। पर अब क्या है कि 9 किलोमीटर आप क्रॉस करो और फिर उस एरिया को आप क्रॉस कर पाओगे।